बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मेजरिंग सिलेंडर। अपने टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। हमारे आज के इस टॉपिक में हमें बताया जा रहा है मेजरिंग सिलेंडर के बारे में कि अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। या तो ये ग्लास का यानी शीशे का होता है सिलेंडर या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जिसके आर पार हम देख सकें। इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ, यानी नीचे से ऊपर की जानिब इस पे स्केल होता है। स्केल का मतलब कि इसके ऊपर ग्रेडिंग होती है, नंबरिंग होती है। दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, ml भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो मिलीलीटर में ग्रेडिंग की होती है कि कितने ml इसमें लिक्विड है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर हजरात बोतल लगाते हैं मरीज़ को, ठीक है, ड्रिप जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर भी ml में लिखा होता है। इसी तरह जो पानी वाली बोतल होती है आम जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उस पर भी ml लिखा होता है। ठीक है, और एज शोन इन द फिगर 1.19, ये नीचे फिगर दी हुई है हमें 1.19, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ ग्रेडिंग देखें 0 से लेकर 200 ml तक दी हुई है ये। ठीक है, अगर इसको गौर से देखें, मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें यहाँ पे ये जो ग्रेडिंग है इस पर, ये जो सिलेंडर है सबसे पहले 0, ठीक है, उसके बाद ये 20 है, 20 के बाद 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100। डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 0, 20, 40 ही हो। ठीक है, इसके बाद इसमें नीचे देखें यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये जो बड़ी लाइन है, तो 0, 10 भी हो सकता है। 20 के बाद ये जो बड़ी लाइन है ये 30 होगा, इसके दरमियान में ये 25 होगा। तो इस तरीके से इस सिलेंडर पे ग्रेडिंग की जाती है या ग्रेडिंग की हुई होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो उसके अंदर लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या है। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़। अब यहाँ पे बता रहे हैं वो कि इनकी कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती है क्योंकि हमारी ज़रूरत के मुताबिक फिर हम उस कैपेसिटी का सिलेंडर लेते हैं। वो मिलीलीटर जैसे 100 मिलीलीटर तक और 25 मेल भी पढ़ लेते हैं, इसको ml भी पढ़ लेते हैं। तो मिल कहते हैं, मिल ज़्यादा सुना है शॉर्ट फॉर्म इसकी। 2500 मिल यानी 2500 मिलीलीटर, तो 2500 मिलीलीटर तक, 100 से 2500 मिलीलीटर तक जो इसकी ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस, यानी ये पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है ये सिलेंडर, और लिक्विड का भी। पाउडर मतलब जैसे पाउडर होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड, यानी बेतरतीब सी कोई सॉलिड हो, जैसे आप कहें कि एक कंकर है, पत्थर का टुकड़ा है, तो उसका वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी सिलेंडर को यूज़ करके। इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड, जो कि इनसॉल्युबल हो। इनसॉल्युबल का मतलब बेटा ये है कि जो कि हल ना हो जाए। ठीक है, ऐसा सॉलिड जो हल ना हो उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सॉल्युबल हुआ, ये केमिस्ट्री की टर्म है, ये सॉल्युबल अगर हुआ तो वो उसमें हल हो जाएगा। जैसे अगर हम फर्ज करें नमक, पत्थर की शक्ल में नमक, क्योंकि जो है वो बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में होता है जब ये अपनी रॉ फॉर्म में होता है, तो अगर हम वो पत्थर डाल देंगे तो वो पानी में हल हो जाएगा, उसका फिर हमें वॉल्यूम नहीं पता चल सकेगा सही तरीके से। इन अ लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब ये है कि पहले हम उसको अंदर डबोएंगे फिर बाहर निकाल लेंगे, उसको डिस्प्लेस कहते हैं, या जगह तब्दील करना भी कहते हैं। वो आगे हमें मेथड बताया भी जाएगा नेक्स्ट पेज पे कि कैसे हमने इर्रेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है। द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग वाटर और लिक्विड, यानी उस लिक्विड के अंदर हम उस सॉलिड को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। द लेवल ऑफ वाटर और लिक्विड राइजेज, जब हम डेफिनेटली, ये आपने वो कौवे वाली कहानी भी पढ़ी होगी, वही वाली बात है ये कि जब लिक्विड के अंदर या पानी, लिक्विड पानी भी हो सकता है, इसके अलावा भी लिक्विड हो सकता है। तो जैसे पानी के अंदर अगर हम कोई पत्थर नहीं डालेंगे तो वो पहले नीचे होगा, जब हम उसके अंदर पत्थर डाल देंगे तो वो उसका लेवल ऊपर हो जाएगा। तो उसी थ्योरी की बेसिस पे जो है वो इसको हम समझ सकते हैं। द लेवल ऑफ वाटर राइजेज, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर और लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। यानी शॉर्टली हमें बता दिया है कि पहले फ़र्ज़ करें कि बग़ैर पत्थर डाले
120 ml है, ठीक है, इसका वॉल्यूम। और पत्थर डालने के बाद अगर 180 हो जाता है तो हम ये मान लेंगे कि जो पत्थर है उसका वॉल्यूम कितना है, 60 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। नेक्स्ट देखें, पेज पे हमें बताया जा रहा है डिटेल में कि कैसे हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। While using a measuring cylinder, it must be kept vertical on a plane surface. ये ज़रूरी है कि जो सिलेंडर है उसको प्लेन सरफेस पे रखना है वर्टिकली, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ एक इस डायग्राम में, इस फिगर में दिखाया भी हुआ है कि अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे तो जो वॉल्यूम है ना, जो ग्रेडिंग है या जो लेवल है पानी का, उससे फिर रीडिंग सही नहीं हो सकती, ठीक है जी। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल। आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसको टेबल के ऊपर रख देना है, पोर सम वाटर इनटू इट, उसके अंदर पानी डाल देना है। नोट दैट द सरफेस ऑफ द वाटर इज कर्व्ड एज शोन इन द फिगर। द मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व डाउनवर्ड्स while the meniscus of mercury curve upward. The correct method to note the level of a liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in the figure 1.19. तो कहता है इसमें जो करेक्ट मेथड है ना, जो भी लिक्विड होगा जो उसके अंदर डाला जाएगा, तो उसका तरीका ये है कि अपनी आँख को उसके लेवल पे रखना है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है हमें, ये देखें कि ऐसा होता है कि मुख्तलिफ लिक्विड्स के लिए जो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, वो डिफरेंट होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लें, वो ज़्यादा बेहतर टर्म होगी। ये भी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा या 9th क्लास में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होता है, और इसी तरह बाकी जो लिक्विड्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होता है। अगर आप पानी को कभी देखें, कभी किसी पूल में, स्विमिंग पूल में खड़े, तो आपको ये लगेगा कि पानी इतना गहरा नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर उतर के देखेंगे या वैसे ही उस पे जो स्केल होता है उस पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा गहराई महसूस होगी, आपको पता चलेगा भी इसकी गहराई ज़्यादा है। असल में गहराई ज़्यादा होती है, लेकिन पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमें लग रहा होता है कि भाई पानी का पेंदा जो है वो ऊपर है, यानी ये उसका बॉटम है वो हमें ऊपर नज़र आ रहा होता है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो हमने लिक्विड डाला है ना इसमें सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में, तो आंख जो है वो वर्टिकली इसके बराबर रखनी है, ठीक है। वर्टिकली मतलब कि इसके बराबर रखनी जो इसकी सरफेस होगी। इज इनकरेक्ट टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड एज शोन इन द फिगर। आंख को ऊपर नहीं रखना, नीचे नहीं रखना उसको। व्हेन द आई इज अबव द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर्स हायर ऑन द स्केल। तो जो लिक्विड है या जो आपने उसके अंदर डाला होगा लिक्विड, वो थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी अभी थोड़ी देर पहले स्विमिंग पूल वाली। सिमिलरली व्हेन द आई इज बिलो द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर्स लोअर देन एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड। तो उसकी जो असल बुलंदी होगी या जो लेवल होगा उससे वो नीचे नज़र आएगा अगर हम नीचे से देखेंगे आंख को। तो आंख को बिल्कुल उसके लेवल पे रखना है जिस लेवल पे पानी होगा या लिक्विड होगा। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड सॉलिड। अगर कोई इररेगुलर शेप्ड सॉलिड है तो उसका कैसे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कहता है मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इररेगुलर शेप्ड सॉलिड। तो इररेगुलर शेप्ड जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर की मदद से। दैट सिंक्स इन द वाटर, जो कि पानी के अंदर डूब जाता है। लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। जो छोटा सा स्टोन या पत्थर है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। उसके लिए टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ग्रेजुएटेड मीन जिसके ऊपर वो ग्रेडिंग की होती है, जैसे मिलीलीटर में उसके ऊपर ग्रेडिंग की हुई है जो हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद है, तो इसमें मिलीलीटर में ग्रेडिंग की हुई है। तो ग्रेडिंग वाला आपने लेना है, बगैर ग्रेडिंग के भी मिल जाते हैं। टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, नोट द वॉल्यूम वी आई। वी आई का मतलब बेटा ये होगा इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल कहते हैं इब्तदाई या आगाज़ में वॉल्यूम क्या है, यानी जब हमने पानी उसमें डाला, पानी डालने के बाद जब हमने चेक किया तो उसका जो वॉल्यूम होगा, फ़र्ज़ करते हैं हम, जैसे यहाँ पे बेटे देखें 120 कह सकते हैं हम, ठीक है, या हम कहें कि 120 से एक ग्रेड जो है वो पीछे है, यानी ये 100 है, 110, 15, तो हम कहेंगे 115 मिलीलीटर। ये जो इस वक्त ये जो बच्चा देख रहा है ए में, इसका वॉल्यूम 115 मिलीलीटर है, ठीक है। तो 115 मिलीलीटर जो है ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है जब हमने इसके अंदर स्टोन अभी नहीं डाला, डिप नहीं किया। टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड
धागे के साथ बांध लेना है सॉलिड को, जो भी आपके पास स्टोन है। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर, उसको नीचे उसके अंदर डबो देना है टिल इट इज़ फुली इमर्स्ड, यानी जब वो पूरे का पूरा उसमें डूब जाए। नोट द वॉल्यूम VF ऑफ द वाटर, पानी का वॉल्यूम फाइंड करना है जो स्टोन है वो डुबोने के बाद का, उसको हम कहेंगे VF। VF मीन फाइनल वॉल्यूम। ये आपने वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में कहीं सुना हो। अदरवाइज नेक्स्ट जो लेसन्स हैं उसमें आप लोग देखेंगे ये कि वहाँ पे जो V है वो वेलोसिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे जो V है वो वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने 8th क्लास में मैथ के सब्जेक्ट में भी वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। साइंस में भी आपने वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें भी V जो है वो डिनोट करता है वॉल्यूम के लिए। तो ये छोटे छोटे जो फ़र्क हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, ये आप जहन में रखा करें ताकि ये फिर कंफ्यूज ना हो आप लोग। नोट द वॉल्यूम VF ऑफ वाटर एंड द सॉलिड, ठीक है जी। यानी वाटर एंड सॉलिड का मतलब कि जब हमने सॉलिड को डुबो दिया पानी में, फिर उसका वॉल्यूम क्या हुआ पानी का। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी, सॉलिड का जो वॉल्यूम वो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये करने के बाद हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे अगर 120 है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर 180 पे आ जाए, हमने इसके अंदर एक इरेगुलर शेप्ड जो स्टोन है वो जब डाला, तो फ़र्ज़ करें कि ये 180 पे आ गया, तो इसका मतलब 180, ठीक है, 180 मिलीलीटर यहाँ आ गया डुबोने के बाद, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूँ इसी के पास कि VI हमारे पास जो था, VI मीन इनिशियल वॉल्यूम, तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है हमारे पास 115 मिलीलीटर, यानी जब हमने उसको डुबोया नहीं है स्टोन को, फिर उसके बाद जब हमने स्टोन को डुबो दिया, डुबोने के बाद वॉल्यूम को नोट किया, तो वो फ़र्ज़ किया हमने कि 180 आ गया, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हम सपोज कर सकते हैं ना, तो ये आ गया 100 ml, 180 ml, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टोन क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 115, ठीक है बेटे। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 65 ml। 65 ml जो है वो हमारे पास वॉल्यूम होगा इरेगुलर शेप्ड जो स्टोन है उसका। इस तरह हम किसी भी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, जैसा मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा अभी। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।